NCERT एक किताब आती है, जिसमें अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी है और वो जेई और नीट के लिए दोनों कंबाइंड है। तो फिजिक्स के लिए ये एनसीईआरटी हम प्रीफर नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि साहब ये एनसीईआरटी आप मत पढ़िए, एनसीईआरटी आप मत पढ़िए। लेकिन जो एनसीईआरटी है, सवाल उसी के टॉपिक, उसी के सीक्वेंस और उसी के चैप्टर से ही पूछा जाएगा नीट में। तो इससे हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, सबको एक जगह क्लब करके पढ़ा दो, नहीं करते हम ऐसा काम। देखो फिजिक्स वाला के दूसरे बैच से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। फिजिक्स वाला की अगर हम बात करें तो 2020 में शुरू हुआ था और 2020 के दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था। और जो भी करिकुलम और प्लानर और सीक्वेंस बनाया गया है वो हाईली सिस्टमैटिक, सिमेट्रिक एंड हाईली सीक्वेंस वाइज है। मुझे याद है कि आज तक हमने चैप्टर को आगे पीछे करना तो छोड़ो, टॉपिक को भी आगे पीछे हमने नहीं किया है। क्योंकि भाई मेरे नीट में हर टॉपिक से, हर चैप्टर से सवाल आ सकते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट और कोई अनइंपॉर्टेंट जैसा चीज नहीं होता। हमें पढ़ना सब कुछ है तभी सिलेक्शन होगा। वो फालतू बकवास बातें हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले पढ़ लो, ये बाद में पढ़ लो, ये ऐसे पढ़ लो, वो ऐसे पढ़ लो, सारे तरीका ना धरे रह जाते हैं। यहां पे जान लगा के पढ़ने से सिलेक्शन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी भी हम सीक्वेंस से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, कोटा में ऐसे ही चलता है। जब भी मैं पढ़ाता था तब की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाता था तब की बात कर रहा हूं। कोटा में ऐसे चलता है कि एक ही साथ 3-3 चैप्टर शुरू करते हैं, काइनामेटिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट। भाई काइनामेटिक्स अगर सिर्फ पढ़ा जाए तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर मैं काइनामेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट और ऑप्टिक्स तीनों शुरू कर दूं तो तुम्हारा क्या होगा? सर कभी कभी ऑप्टिक्स ना शुरू करके थर्मोडायनेमिक्स भी कर देते हैं। हाँ, तो नहीं होता ऐसे। आपको एनसीईआरटी ने चैप्टर सीक्वेंस में इसलिए डाला है क्योंकि सच में उनके बीच में कुछ रिलेशन है, और उनके बीच में रिलेशन है तो आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया। भाई जब आएगा तब पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा और हर टॉपिक को सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ये याद रखना। तो नोट्स भी खोल के देख लेगा ना, हर चीज एकदम सीक्वेंस में तुमको मिलेगा, आगे पीछे नहीं। ऐसा नहीं कि पहले वेलोसिटी शुरू किया और एक्सीलरेशन के सवाल करा दिए, मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल करा दिए और बाद में एक्सीलरेशन पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं। हर चीज एकदम सीक्वेंस में मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिर्फ आपको अभी पढ़ के समझना नहीं है। आप जब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद नोट्स खोलोगे तो नोट्स में चीजें जब सीक्वेंस में होगी तभी रिवीजन करने में आसानी होगा। समझ में आएगी नहीं है? तभी रिवीजन करने में आसानी होगी।